अरुणाचल तवांग से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 9 दिसंबर को भारतीय सैनिकों से चीनी सैनिकों ने झड़प की है। और इसमें जानकारी ये आ रही है कि इस बड़ी झड़प में करीब 30 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं। उस तवांग के जो इलाका है गलवान वैली के बाद यहाँ एक घटनाक्रम हुआ है। यह यंगतासे तवांग वैली में जो एक जगह है यंगतासे, वहां पर ये घटना हुई बताई जा रही है। और उस समय जिस समय घटना हुई उस समय करीब 600 चीनी सैनिक घटनास्थल पे मौजूद थे। और उसके बाद जो है बाउंड्री लाइन को लेकर एलएसी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे कहते हैं, भारत और चीन के बीच में है, और उससे लेकर ये झड़प हुई है। अरुणाचल का एरिया है जो पूरी एलएसी का ईस्टर्न सेक्टर का एरिया है, वो एरिया का है ये। और इसमें जो सूचना आ रही है, इसमें कुछ लोगों की चोटें आई हैं, मामूली चोटें आई हैं, कई लोगों की हड्डियों में चोटें आई हैं। सभी लोगों का गुवाहाटी में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीनी सैनिकों को भी उसी तरह की चोट आई है, बहुत झड़प ठीक ठाक भी बताई जा रही है। फिलहाल ये जानकारी अनऑफिशियली भारतीय सेना की तरफ से नहीं है, अनऑफिशियली निकल कर आई है जानकारी। और यह घटनाक्रम 3 दिन पहले यानी 9 दिसंबर को बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 2021 में भी इसी तरह की झड़प इसी इलाके में हुई थी। और उससे ठीक पहले 2020 में गलवान वैली का जो इलाका है लेह लद्दाख में जो पड़ता है, वहां झड़प हुई थी, जिसमें करीब सेना के कर्नल सहित 16 लोग शहीद हुए थे। चीन के सैनिक करीब 40 लोग मारे गए थे उस घटनाक्रम में। और इसके बाद लगातार चीन से कहीं न कहीं तनाव चलता रहा। बड़े मुश्किल से बड़ा लगातार बैठकों के बाद तनाव का लेवल कम हुआ था। 17-18 बैठकें दोनों बार हुई, बाद में चीजें धीरे धीरे पेंगोंग झील और यहाँ सब पूरा मैनेज हुआ। और अभी फिलहाल पूरी तरह स्थिति लेह में जैसे थी जून 2016 के पहले जो थी वो स्थिति में अभी तक नहीं पहुंचा। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं भारत ने अपर लेवल पर जो स्ट्राइक की थी, जिसमें एक एजेंसी की जो फोर्स है उसने स्ट्राइक की थी, उसके बाद चीन बैकफुट पे आया था। ये तो वेस्टर्न सेक्टर का इलाका था। लेकिन चीन जो है दोनों चीजें एक्टिवेट रखता है, ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर भी। उसने पहले वेस्टर्न सेक्टर में लेम किया, फिर नेपाल को डिस्टर्ब किया, फिर ईस्टर्न सेक्टर में फिर कहीं ये घटनाक्रम 9 दिसंबर को हुआ है। तो कुल मिला के पूरा एक्टिवेशन चीन बनाए हुए, पूरे बॉर्डर पे तनाव बनाए हुए हैं। तो फिलहाल जो जानकारी आ रही है, इसमें चीन के सैनिकों ने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसमें भारत का दावा है, जहां जिस लाइन पर उसको वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। 2021 में भी इसी तरह की घटना हुई थी और उसमें काफी लोग झड़प हुई, जिसमें धक्का मुक्की हुई थी। उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आई थी, लेकिन फिलहाल इस तरह की चीजें नहीं थी। गलवान वाली घटनाक्रम में 20 लोग शहीद हुए थे। 15 जून की 2020 रात की 16 जून के दरमियान की घटना है। और उसमें जो हुआ था उसके बाद पूरा स्टैंड ऑफ बॉर्डर पे बन गया था। तो बीच बीच में हम आप जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह से माहौल है बॉर्डर का, जिस तरह से कश्मीर जिस तरह से स्टेबलाइज हो रहा है। दूसरा कारण, कश्मीर स्टेबलाइज हो रहा है तो पाकिस्तान डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरा, अरुणाचल में जब से अरुणाचल प्रदेश का जो रेस्ट ऑफ एरिया है, जो मतलब पूरा बॉर्डर इलाका है, वहां लगातार भारत ने कोशिश की है विकास कार्यों को बढ़ाने की। अप्रोच रोड 24 आवर ऑल वेदर रोड्स, ऑल वेदर कैपेसिटी विकसित करने की जो कवायद की है, ब्रिज टनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां विकसित किया जा रहा है, उसको लेकर चीन कहीं न कहीं सकते में आ रहा है। क्योंकि जो जिस तरह से वो चीन अपने अरुणाचल को देखता था, जिस तरह से वो हिस्सा कहा करता था तिब्बत का, उस तरह से चीजें तो वो चीजें वो उसको अपनी चीजों पर पकड़ ढीली होती नजर आ रही है। और यही वजह है कि वो लगातार इस तरह की हरकतें करता जा रहा है। स्टैंड ऑफ गलवान के बाद फिलहाल कोई बहुत बड़ा बिल्डअप नहीं हुआ था। लेकिन ये जो घटना है 9 दिसंबर की, मुझे लगता है कि इसमें
कोई इस तरह की इंजरी नहीं हुई है, लेकिन हाँ बहुत तनाव का माहौल जरूर बन गया है। फिलहाल जो जानकारी ये आ रही है कि दोनों सेनाओं ने फ्लैग मीटिंग की है, इसमें इस मैटर को कहीं ना कहीं सही तरीके से मतलब सुलझाने का, निपटाने का तरीका खोजा है। ऑफिशियल इंडियन आर्मी की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है, जैसे ही आती है मैं लेकर हाजिर होता हूँ। आनंद मणि, राजस्थान पत्रिका।